लास्ट क्लास में अपन ने हार्डनेस के बारे में पढ़ा। पहले हार्डनिंग में हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पढ़ी। उसमें अलग अलग टाइप के थे। पहला था कन्वेंशनल, दूसरा था केस हार्डनिंग, तीसरा था सरफेस हार्डनिंग। कन्वेंशनल में अपन ने देखा है ना, कन्वेंशनल में देखा कि मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसके बाद केस हार्डनिंग में अपन ने अलग अलग तरीके के केस हार्डनिंग देखी। एक तो कार्बोराइजिंग केस हार्डनिंग, दूसरा नाइट्राइडिंग केस हार्डनिंग, फिर तीसरा साइनाइडिंग केस हार्डनिंग और कार्बोनाइट्राइडिंग केस हार्डनिंग। इसके बाद अपन ने और सरफेस हार्डनिंग के बारे में थोड़ा सा मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दिया था। सर अपन को जब भी किसी मटेरियल में पूरा मटेरियल अगर हार्ड करने की जरूरत नहीं है, हमें 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 जरूरत है सिर्फ सरफेस को हार्ड करने की। मटेरियल के सरफेस को हार्ड करने की जरूरत है, तो उस केस में अपन सिर्फ सरफेस हार्डनिंग करते हैं। तो क्या है ये, इन दिस हार्डनिंग प्रोसेस द स्टील इज हीटेड अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर द फ्यू सेकेंड। मतलब यहाँ पे आपका टेम्परेचर रेंज क्या रहेगा, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। जो मैंने आपको इसके लिए बताया था, कन्वेंशनल हार्डनिंग के लिए दिखाया था, वही सेम रहेगा। 30 to 40% 30 to 50 डिग्री सेल्सियस तक अबव होना चाहिए, अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर द फ्यू सेकेंड। बहुत ही कम समय के लिए अपन को रखना होता है, किसमें, फर्नेस में। फॉलोड बाय द क्विंचिंग इन वाटर। हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती ही किससे फॉलोड बाय द क्विंचिंग इन वाटर या फिर ऑयल, है ना। तो इसमें वाटर से क्विंचिंग की जाएगी। ड्यू टू द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑफ हीटिंग, the penetration or transfer of the heat is restricted to surface of the material only। क्या है, यहाँ पे हम कुछ ही समय के लिए, बहुत ही कम सेकंड्स के लिए मटेरियल को हीट कर रहे हैं इन फर्नेस में। तो इसीलिए यहाँ पे पेनिट्रेशन या फिर ट्रांसफर या फिर हीट का ट्रांसफर ज्यादा नहीं, सिर्फ सरफेस पे ही हो पाएगा, मतलब पूरे मटेरियल पे नहीं हो पाएगा। इसीलिए हेंस ओनली सरफेस बिकम मोर हार्डर एज कंपेयर टू कोर मतलब पूरा मटेरियल ना होके सिर्फ सरफेस ही हार्ड होता है। तो इसीलिए अपन कुछ सेकंड्स के लिए ही मटेरियल को गर्म करते हैं फर्नेस में, ठीक है, इन सरफेस हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। क्यों, आप कुछ सेकंड के लिए करेंगे तो हीट का ट्रांसफर जो होगा सिर्फ सरफेस पे ही होगा, पेनिट्रेशन जो होगा सरफेस पे ही होगा। तो सिर्फ पेनिट्रेशन सरफेस पे ही होगा, हीटिंग का पेनिट्रेशन, तो सरफेस ही आपका हार्ड हो पाएगा, पूरा कोर आपका हार्ड नहीं हो पाएगा। This is generally done either by using flame heating or by using the induction furnace heating। मतलब ये जो प्रोसेस जो की जाती है, दो तरह से की जाती है। पहला तो फ्लेम हीटिंग, दूसरा यूजिंग द इंडक्शन फर्नेस हीटिंग। फ्लेम हीटिंग क्या होता है, जैसे कि अपन ने लोहार को देखते हैं, वो लोहार को देखते हैं, या फिर वो सोने चांदी वाला रहता है, वो क्या करता है, वो हीट करता है, सोने को हीट करता है, फिर उसको फिर क्या करता है, वो पानी में डाल देता है, पानी में डिप कर देता है। तो वो क्या करता है, फ्लेम हीटिंग का यूज करता है, ठीक है। दूसरा है इंडक्शन फर्नेस हीटिंग। तो फर्नेस में इंडक्शन कॉइल लगाएंगे। अगर फर्नेस में इंडक्शन कॉइल लगा के हीटिंग करते हैं तो फिर उसको अपन क्या बोलते हैं, इंडक्शन फर्नेस हीटिंग। ये दो तरह के अपन डिस्कस भी कर रहे हैं। एक तो होता है फ्लेम हार्डनिंग, क्या है, इट इन्वॉल्व्स द हीटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ मटेरियल फॉर द स्मॉल पैच और द कंप्लीट सरफेस। यहाँ तो छोटे से टुकड़े के लिए होता है, यहाँ तो छोटे सा टुकड़ा अगर अपन को अगर हार्ड चाहिए, वही स्पेसिफिक टुकड़ा, जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा सरफेस है, ये पूरा आपका सरफेस है, ये पूरा सरफेस आपको हार्ड नहीं चाहिए, आपको सरफेस हार्ड जो चाहिए इतना पोर्शन चाहिए। तो यहाँ इसको अपन बोलते हैं पेच, यहाँ तो स्मॉल पेच। इट इन्वॉल्व्स द हीटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द मटेरियल ऑफ फॉर द। अब जैसे क्या करेंगे अपन, एक
क्या करेंगे, हीट करेंगे, वो पूरी सरफेस को हीट ना करके कुछ टुकड़े को हीट कर देंगे, फिर उसके बाद वाटर में क्विंच कर देंगे, तो वो जो टुकड़े को हीट किया है वही हार्ड हो पाएगा, है ना। तो ये इसीलिए लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व द हीटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द मटेरियल फॉर द स्मॉल पैच और द कंप्लीट सरफेस, या तो स्मॉल पैच हो या फिर कंप्लीट सरफेस हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, विथ एन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। ये याद करना जरूरी है, डायरेक्ट फ्लेम लिखना जरूरी बिल्कुल आपका नंबर नहीं मिलेंगे आपको। कौन सी फ्लेम का यूज करते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का यूज करने, ये लिखना जरूरी है। फॉर द फ्यू सेकेंड, वही अपन तो कुछ ही समय के लिए कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ सरफेस को ही हार्ड करना है। अगर ज्यादा समय के लिए 1 घंटे के लिए गर्म करते रहोगे तो फिर वो आपका पूरा मटेरियल ही हार्ड हो जाएगा, तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, ठीक है। फॉर द फ्यू सेकेंड फॉलोड बाय द इमीडिएट क्विंचिंग इन वाटर। आपने देखा होगा कि लोहार या फिर सोना चांदी वाला वो क्या कैसे हीट करता है मटेरियल को, और उसी टाइम डिप कर देता, पानी उसके सामने ही रहता है और उसी टाइम उसको उठा के डिप कर देता है, ठंडा कर देता है। तो यही सेम प्रोसेस, इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लेम हार्डनिंग। द डेप्थ ऑफ द सरफेस हार्ड, ये मेन ये पॉइंट है। द डेप्थ ऑफ द सरफेस हार्डनेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंटेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, इंटेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, या फिर टाइम ऑफ हीटिंग, कितने टाइम के लिए हीटिंग, कितने टाइम के लिए, जितना ज्यादा टाइम टाइम के लिए हीटिंग करोगे उतना वो डेप्थ बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए ये सरफेस का ऊपर वाला पोर्शन पोर्शन है, ये सरफेस का पोर्शन है, ठीक है। और जितना ज्यादा हीट करते जाओगे उतना अंदर की ओर हीट होता जाएगा मटेरियल। तो जितना ज्यादा मटेरियल की ओर हीट अंदर की ओर हीट होता जाएगा उतना वो हार्ड होगा, आपका मटेरियल डेप्थ सरफेस का डेप्थ जो है उतना हार्ड होगा। तो आपको जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट है, कितना आपको डेप्थ पे सरफेस हार्डनिंग करनी है, उसके अकॉर्डिंग अपन को टाइम सिलेक्ट करना होगा, कितने समय के लिए अपन को हीटिंग करनी है, ठीक है। इसके बाद है इंडक्शन हार्डनिंग। सिंपली इस इंडक्शन, उसमें अपन ने क्या है कि स्प्रे का यूज किया, फ्लेम का यूज किया गर्म करने के लिए। यहाँ पे अपन फर्नेस का यूज करेंगे। फर्नेस का यूज तो अपन पहले भी करते हुए आए, पर यहाँ पे जो फर्नेस जो होगी उसमें जो हीटिंग कॉइल होगी वो कौन सी कॉइल होगी, इंडक्शन हीटिंग कॉइल होगी, इंडक्शन हीटिंग कॉइल। इन दिस प्रोसेस द मटेरियल इज हीट अप इनसाइड द फर्नेस which consist of the induction coil, which consist of the induction coil, ठीक है। फर्नेस तो अपन अभी तक यूज करते ही हुए आए हैं, पर यहाँ पे जो आपका फर्नेस होगा वो उसमें जो हीटिंग होगी किसकी वजह से होगी, इंडक्शन कॉइल की वजह से होगी। द हीटिंग इज डन विथ द एप्लीकेशन ऑफ साइक्लिक करंट for a fixed duration so that heat is liberated by the coil should be controlled as per the desired surface hardness। तो ये जो यहाँ पे जो ड्यूरेशन रहता है, फिक्स ड्यूरेशन रहता है, डिपेंड करता है कि कितना आपको सरफेस हार्ड चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम अपन डिसाइड करेंगे। और यहाँ पे एप्लीकेशन क्या होती है, साइक्लिक करंट। साइक्लिक करंट एप्लीकेशन पे काम करता है यहाँ पे इंडक्शन कॉइल आपका, जो गर्म करता है मटेरियल को, ठीक है। सो दैट द हीट इज लिबरेटेड बाय द कॉइल। हीट जो है वो हीट जो ट्रांसफर होगा कहाँ से, कॉइल से लेके कहाँ पे, करंट साइक्लिक करंट के थ्रू कहाँ पे ट्रांसफर होगा, आपके मटेरियल में ट्रांसफर होगा। और आपका जो भी डिजायर्ड सरफेस हार्डनेस चाहिए है वो उसकी डिजायर्ड सरफेस हार्डनेस को पूरा करेगा, ठीक है। पर यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिफरेंस है, हम वाटर में डिप नहीं करते हैं मटेरियल को, हम जेट ऑफ वाटर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अपन फ्लेम जो यूज करते हैं, जेट ऑफ वाटर, जैसे कि अपन पाइप से पानी निकालते हैं, तो जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो दुकानदार होते हैं जो गाड़ियां धोने वाले, तो उनकी जो निकलता है स्प्रे, निकलता है वाटर का स्प्रे निकलता है, उसको अपन कह सकते हैं, वो उसको बोलते हैं जेट ऑफ वाटर। Once the material is heated up to the desired temperature, the jet of water is used to quench it to the room temperature। यहाँ पे अपन को बकेट का यूज नहीं, बकेट में वाटर पड़ा हुआ है उसका यूज नहीं करना है, अपन को जेट ऑफ वाटर का यूज करना है फॉर क्वेंचिंग टू द डिजायर्ड टेम्परेचर विच इज रूम टेम्परेचर, ठीक है। समझ में आया, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, इंडक्शन हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग में, ठीक है। सरफेस हार्डनिंग सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट हो तो पूछे, अभी भी डाउट है किसी को?
बेटा इस चैप्टर में सबसे मेन चीज यही है कि आपको सारे हीट ट्रीटमेंट जितने भी प्रोसेस हैं उनमें डिफरेंस पता होना चाहिए और सबकी क्या पर्पसेस हैं वो पता होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें पता हैं तो आपको हीट ट्रीटमेंट में जो भी आपको आएगा प्रोसेस आएगी वो आप बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। यहाँ पे अपन को रटना नहीं है, अपन को ये डायग्राम को दिमाग में रखना है। पहली बात ये डायग्राम को दिमाग में रखना है और हर एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का पर्पस अपन को दिमाग में रखना है। उससे आपको पूरे सभी सभी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आप कवर कर सकेंगे। ठीक है, आया समझ में? सबका पर्पस है। देखिए यहाँ पे अपन को सरफेस हार्ड करना था तो कुछ समय के लिए रखा अपन ने, कुछ समय के लिए उसको हीट किया। अगर आप सिंपली डिपेंड कर, अगर हार्डनेस बढ़ानी है तो अपन को पता है कि क्विंचिंग करनी है वाटर में, ठीक है, ये भी पता है। तो अगर अपन पूरा बहुत समय के लिए 1 घंटे 2 घंटे के लिए अगर गर्म करने फर्नेस में गर्म कर रहे हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपका कन्वेंशनल हार्डनिंग हो जाएगी। अगर बहुत कुछ सेकंडों के लिए अगर आप गर्म कर रहे हो तो वो हो जाएगी सरफेस हार्डनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस देख के आप अगर ये चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो आपको बड़ी आसानी से आप, और सबसे आसान चैप्टर है बेटा इस मटेरियल साइंस का। इस चैप्टर में से कोई एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, जरूर आएगा वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। ठीक है, तो आसान चैप्टर है, इस चैप्टर को ना छोड़ें। आया समझ में? इसके बाद है टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। आपको याद हो तो मैंने एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बोली थी, उसमें लिखा था कि जनरली दिस हीट ट्रीटमेंट इज फॉलोड बाय द टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। पहले टेम्परिंग होती है फिर वो वाली कौन सी थी, वो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कौन सी थी बेटा? देखिए, हार्डनिंग, जनरली द हार्डनिंग इज फॉलोड बाय द टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, लिखा है। तो अब अपन पढ़ेंगे टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। पूरा नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही अब आज के लिए इतना है। ये टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ही थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर उसके टाइप्स अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा सिरेमिक्स। ठीक है, सिरेमिक्स में पूरा थ्योरी है बेटा, तो वो उसको, और वो थोड़ा केमिस्ट्री वाला पोर्शन भी है, तो मेरा केमिस्ट्री वाला पोर्शन थोड़ा वीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, ठीक है, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, है ना। तो नोट्स आप लोगों के साथ सारे शेयर कर लिए जाएंगे। कहीं पे भी दिक्कत हो पूछना, अगर मेरे को अगर आता होगा तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, द टेम्परिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द हार्डन्ड स्टील। अब दोनों को कंबाइन करो, देखो हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या लिखा हुआ था, हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में लिखा हुआ था जनरली द हार्डनिंग इज फॉलोड बाय द टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेम्परिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग द हार्डन्ड स्टील। अगर कोई मटेरियल आपका हार्ड है, अगर कोई मटेरियल आपका हार्ड है तो उस मटेरियल की हार्डनेस को रिड्यूस करना है तो अपन क्या करेंगे, टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। ठीक है, हार्डनेस अपन की मटेरियल की हार्डनेस ज्यादा करने के तरीके हैं। एक तो पहला तरीका ये है कि अपन हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करें। दूसरा तरीका ये है कि अपन क्या करें, मतलब पहला तरीका हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करके अपन मार्टेनसाइट बना लें, उससे आपको मटेरियल की हार्डनेस बढ़ेगी। दूसरा तरीका क्या है, हम मटेरियल को पीटें। मटेरियल को अगर जब पीटते हैं, ठीक है, मटेरियल को पीटते हैं तो उसके जो ग्रेन साइज और ग्रेन का जो डायमेंशंस हैं वो इरेगुलर साइज एंड शेप के हो जाते हैं। उससे क्या है, मटेरियल की हार्डनेस बढ़ जाती है, जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म, जिसको अपन क्या कहते हैं, स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म। स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म और हार्डनिंग से, दोनों से मटेरियल आपका हार्ड होता है। तो अगर आपका मटेरियल इन दोनों चीजों से बना हुआ है और उसकी अगर हार्डनेस को रिड्यूस करना है तो अपन क्या करेंगे, टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करेंगे। द टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ हीटिंग इज हार्डन स्टील, प्रोसेस ऑफ हीटिंग द हार्डन्ड स्टील। ठीक है, मतलब हार्ड मटेरियल
को बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे अपन गर्म करेंगे, ठीक है। मतलब अब टेम्परेचर क्या होगा, रेंज लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर आपने देखा था, वो जिसको अपन बोलते हैं 727 डिग्री सेल्सियस इन आयरन कार्बन डायग्राम। मतलब आपको यहाँ पे मटेरियल को, हार्ड स्टील को गर्म करना है बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब बिलो 727 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में भी दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं डायग्राम में। डायग्राम में आप यहाँ पे देखिए, ये वाला जो रेंज है, ये जो रेंज है, ये वाली जो आपको रेंज बनी हुई है प्रोसेस एनियलिंग की जो रेंज बनी हुई है, वो आपकी सेम रेंज किसकी हो जाएगी, वो सेम रेंज किसकी हो जाएगी, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना। मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, मेरे पास पैड नहीं है, ब्रैकेट में लिख देना। ये सेम रेंज रहेगी किसकी, सेम रेंज रहती है आपकी टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की, ठीक है। तो ये दोनों फॉर हाइपोयूटेक्टोइड एंड हाइपरयूटेक्टोइड बोथ, हाइपोयूटेक्टोइड के लिए भी बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, और हाइपरयूटेक्टोइड के लिए भी बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। इसलिए सिर्फ एक ही चीज लिखी यहाँ पे, हाइपो और हाइपर को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, जनरलाइज हो गया यहाँ पे कि हमेशा अपन को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही, बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही हीट करना है अगर अपन को टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करनी है तो, ठीक है। फिर वो हाइपो यूटेक्टोइड स्टील हो चाहे हाइपर यूटेक्टोइड स्टील हो, ठीक है। देन कूलिंग एट द डिजायर्ड रेट, डिजायर्ड रेट का मतलब ही आपको यही होता है, मैंने आपको बताया था। डिजायर्ड रेट का मतलब ही ये होता है कि अपन को लिटरेचर सर्वे करेंगे, अपन पढ़ेंगे, तभी अपन को समझ में आएगा कि कितने घंटे के लिए हम इसको, मिनिमम से मिनिमम कितने घंटे के लिए रख सकते हैं, जैसे कि वो मटेरियल आपका मेल्ट ना हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिजायर्ड रेट, कूलिंग एट द डिजायर्ड रेट, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर पर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे अपन इसको गर्म करके फिर अपन कूलिंग करेंगे एट द डिजायर्ड रेट। जनरली द वाटर क्विंच स्टील हैज इंटरनल स्ट्रेसेस, मतलब अपन वाटर क्विंचिंग करते हैं तो अंदर मटेरियल के अंदर क्या आ जाते हैं, इंटरनल स्ट्रेसेस आ जाते हैं, एज वेल एज वो मटेरियल आपका क्या हो जाता है, ब्रिटल इन नेचर भी हो जाता है। सो इन ऑर्डर टू रिलीज द इंटरनल स्ट्रेसेस as well as the reducing the brittle nature of the material, the quenched steel should undergo the tempering heat treatment process. अगर कोई भी आपका आपका जो मटेरियल है, अगर वो क्विंच्ड किया हुआ मटेरियल है और उसकी अगर वो उस मटेरियल में ब्रिटलनेस होगी और इंटरनल स्ट्रेसेस उसमें होंगी। अगर आप ये दोनों चीजें ही नहीं चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ही करनी पड़ेगी। द पर्पस ऑफ द टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आर, फर्स्ट है आपका इम्प्रूव टफनेस, यहाँ पे आपके मटेरियल की टफनेस इंप्रूव हो जाती है, डक्टिलिटी भी इंप्रूव हो जाती है, और जो इंटरनल स्ट्रेसेस हैं वो भी रिलीज हो जाते हैं, और चौथा आपका ये हार्डनेस भी रिड्यूस कर देता है। अब अपन को फाइनली ये समझ में आया है कि हमें हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करनी है तो पहले अपन को पता होना चाहिए कि हमें फाइनली मटेरियल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। जब अपन को पता होगा कि भाई हमें मटेरियल के अंदर, हमारे पास ये मटेरियल है, इसकी प्रॉपर्टी ये है, और अब हमें फाइनल जब प्रोडक्ट चाहिए रहेगा उसमें अपन को ये प्रॉपर्टी चाहिए रहेंगी, मतलब बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेस एंड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेस, दोनों टाइम में आपको मटेरियल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। उसके हिसाब से ही बीच की जो प्रोसेस है, कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेस जिसको अपन बोल रहे हैं, वो प्रोसेस आपकी क्या होगी, हीट ट्रीटमेंट। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको हीट ट्रीटमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करना है, जैसे कि हमें डिजायर्ड मटेरियल प्रॉपर्टी मिल जाए, है समझ में, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन टेम्परिंग के टाइप्स हैं, 4 तरह के टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती हैं, वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों की, अटेंडेंस ले लेता हूँ। अभिषेक जोशी,
अंकित, भावना, दीपचंद, धैर्य, कार्तिक, खुशीराम, कृष्णा, नवीन, रचित, सोनू सुथार, सुमित, विनोद, विश्वजीत। कृष्णा आजकल लेट आती हो तुम क्लास में? सर लेट हो गई आज। अरे सर तुम आगे से सही से। बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ तुम लेट होती हो। चलो ठीक है, कोई बात आगे से नहीं होंगे सर। कोई बात नहीं, ठीक है चलो। सर वो टेस्ट के लिए पूछना था सर। मैं कल ही शेड्यूल बना दूंगा टेस्ट का और आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है है सर। ना? ओके, थैंक यू सो Okay. मच, हैव अ नाइस डे। Thank you, थैंक sir. यू सर।